नमस्कार, जय हिंद। मैं हूं आपका दोस्त प्रवीण सर। आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं टेट वाली क्लास में। आज से हम प्रारंभ कर रहे हैं यूपी टेट की एमसीक्यू। जो लोग नए हैं वे क्या करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। जो लोग पुराने हैं वे क्या करें, दूसरों को भी शेयर कर दें। दोस्तों आइए प्रारंभ करते हैं, बिना किसी और बात की चर्चा करते हुए सीधा आते हैं आज के अपने पहले प्रश्न पर। जैसा कि बात करते हैं, आज का हमारा पहला प्रश्न ये है कि बाल मनोविज्ञान में अध्ययन किया जाता है। बाल मनोविज्ञान में अध्ययन किया जाता है गर्भावस्था से लेकर किशोरावस्था तक। दूसरा ऑप्शन कहता है कि गर्भावस्था से बाल्यावस्था तक। और तीसरा ऑप्शन कहता है कि गर्भावस्था से जीवन पर्यंत तक। और चौथा ऑप्शन कहता है कि उपर्युक्त में से कोई नहीं। बहुत ही बेहतर प्रश्न है, जल्दी से जवाब दीजिए दोस्तों, जल्दी से इसका जवाब दीजिए कि बाल मनोविज्ञान में अध्ययन किया जाता है। तो बाल मनोविज्ञान में इसका अध्ययन किया जाता है। तो बाल मनोविज्ञान के बारे में यदि हम बात करते हैं तो इसका आंसर हो जाता है सी, सही हो जाता है। यानी कि गर्भावस्था से जीवन पर्यंत तक बाल विकास में हम अध्ययन करते हैं, या बाल विकास के अंतर्गत हम अध्ययन करते हैं गर्भावस्था से लेकर जीवन पर्यंत तक। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, इसी के साथ बात करते हैं अगले प्रश्न के बारे में। प्रश्न का जवाब जल्दी से दीजिएगा मेरे प्रिय साथियों। प्रश्न ये है कि बाल मनोविज्ञान तथा बाल विकास में प्रमुख अंतर। बाल मनोविज्ञान तथा बाल विकास में प्रमुख अंतर। पहला ऑप्शन कहता है कि अध्ययन पद्धतियों में अंतर है। दूसरा ऑप्शन कहता है कि क्षेत्र में अंतर है। और तीसरा ऑप्शन कहता है कि इनके कार्य में अंतर है। और चौथा ऑप्शन कहता है उपर्युक्त में से कोई नहीं। बड़ा ही प्यारा प्रश्न है, जल्दी से जवाब दीजिए। यदि आपके कोई डाउट्स होते हैं तो एक बार कमेंट करके आप जरूर बताइएगा। और सभी लोग डेली रात 9 बजे जुड़े, 9:05 पर, और हमारे साथ यूपी टेट की तैयारी करें। बहुत ही जल्द मैं सुपर टेट की भी क्लास स्टार्ट करने वाला हूं। जो लोग नए हैं वे क्या करें, चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें। इससे बेहतर प्लेटफॉर्म आपको कहीं नहीं मिलेगा। जैसा कि बात करते हैं इसके आंसर के बारे में, तो इसका आंसर हो जाता है दोस्तों दूसरा, सही हो जाता है। तो बाल मनोविज्ञान तथा बाल विकास में प्रमुख अंतर क्या है, इसके कार्य क्षेत्र में अंतर है, यानी कि इसके क्षेत्र में अंतर है, इस बात को ध्यान रखिएगा। चलिए इसी के साथ बात करते हैं अगले प्रश्न के बारे में। प्रश्न ये कह रहा है कि आप हमें ये बता दीजिए, प्रश्न ये कह रहा है कि विकास का वही संबंध परिपक्वता से है जो उद्दीपन का है। विकास का वही संबंध परिपक्वता से है जो उद्दीपन का है। पहला ऑप्शन कहता है परिवर्तन, दूसरा ऑप्शन कहता है प्रतिक्रिया, तीसरा ऑप्शन कहता है प्रयास, और चौथा ऑप्शन कहता है परिणाम। बड़ा ही बेहतर प्रश्न है, जल्दी से जवाब दीजिए। विकास का वही संबंध परिपक्वता से है जो उद्दीपन का संबंध है। तो जैसा कि बात करते हैं इसके आंसर के बारे में, तो इसका आंसर हो जाता है दोस्तों दूसरा, सही हो जाता है। यानी कि प्रतिक्रिया के बारे में बात करते हैं तो विकास का संबंध वही परिपक्वता से है जो उद्दीपन का प्रतिक्रिया से है। उद्दीपन का यानी स्टिमुलस से किससे है, रिस्पॉन्स का है, यानी कि बी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाता है। चलिए अब आइए बात करते हैं इसी के साथ अगले प्रश्न के बारे में। प्रश्न ये कह रहा है कि शैशवावस्था में बच्चों के क्रियाकलाप होते हैं। शैशवावस्था में बच्चों के क्रियाकलाप होते हैं मूल प्रवृत्त्यात्मक, संरक्षित, संज्ञानात्मक और संवेगात्मक। मूल प्रवृत्त्यात्मक का मतलब हो जाता है जो मैडुगल साहब ने 14 मूल प्रवृत्तियों के बारे में बताया हुआ है। संरक्षित की बात करते हैं, संज्ञानात्मक की बात करते हैं, या संवेगात्मक की बात करते हैं, जल्दी से बताइए। देखिए संज्ञानात्मक का मतलब हो जाता है कि जानकारी का होना, संवेगात्मक का मतलब हो जाता है इमोशनल, जैसे काम क्रोध की बात करते हैं, गुस्सा वगैरह। ये क्या हो गया हमारा संवेगात्मक। जैसा कि बात करते हैं इसके आंसर के बारे में मेरे प्रिय साथियों, तो इसका आंसर हो जाता है पहला, सही हो जाता है। क्योंकि शैशवावस्था में बच्चों के क्रियाकलाप होते हैं मूल प्रवृत्त्यात्मक होते हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ पर कौन सा सही हो जाता है, पहला सही हो जाता है। ठीक है, बेसिक इंस्टिंक्ट के बारे में बात करते हैं, ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाता है। दोनों लैंग्वेज में आप हमारे साथ क्वेश्चन को करिए, दोनों ही भाषाओं में करिए। अगर किसी को समस्या है तो वो बताएं हमें। चलिए बात करते हैं इसी के साथ अगले प्रश्न के बारे में। प्रश्न ये कह रहा है कि तनाव और क्रोध की अवस्था है। तनाव और क्रोध की अवस्था है, शैशवावस्था है, किशोरावस्था है, और बाल्यावस्था और वृद्धावस्था है।
बड़ा ही प्यारा प्रश्न है, जल्दी से जवाब दीजिए मेरे प्रिय साथियों, फटाफट आंसर करते चाहिए कि तनाव और क्रोध की अवस्था है शैशवावस्था, किशोरावस्था और बाल्यावस्था और वृद्धावस्था। बड़ा ही प्यारा प्रश्न है। तो इस आंसर का इस क्वेश्चन का जो जवाब हो जाएगा दोस्तों, दूसरा सही हो जाएगा, किशोरावस्था, जिसे तूफाना अवस्था भी कहा गया है। और तनाव की अवस्था यहीं पर क्या होता है कि बच्चा समाज का विरोधी भी होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर देखा जाए तो दो यहाँ पर सही हो जाता है। चलिए अब आइए बात करते हैं इसी के साथ अगले प्रश्न के बारे में। प्रश्न ये कह रहा है कि शारीरिक वृद्धि और विकास किसे कहते हैं। शारीरिक वृद्धि और विकास को क्या कहते हैं? तत्परता कहते हैं, अभिवृद्धि कहते हैं, गतिशीलता कहते हैं, आनुवांशिकता कहते हैं। कहने में, इस प्रश्न का जवाब देने में बिल्कुल भी आपको संकोच नहीं करना चाहिए, फटाफट आंसर देना चाहिए आप सभी लोगों को। तो शारीरिक वृद्धि और विकास को क्या कहते हैं दोस्तों? इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा बी सही हो जाएगा, यानी कि अभिवृद्धि कहेंगे, क्योंकि ग्रोथ कहेंगे, क्योंकि यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि शारीरिक वृद्धि और विकास को हम कहते हैं अभिवृद्धि कहते हैं। इट मीन्स ग्रोथ हो जाता है। ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट दोस्तों। चलिए अब आइए बात करते हैं इसी के साथ अगले प्रश्न के बारे में। प्रश्न ये है कि बाल मनोविज्ञान का केंद्र बिंदु है। बाल मनोविज्ञान का केंद्र बिंदु है। पहला ऑप्शन कहता है कि अच्छा शिक्षक, दूसरा ऑप्शन कहता है कि बालक, तीसरा ऑप्शन कहता है शिक्षण प्रक्रिया, चौथा ऑप्शन कहता है विद्यालय। बड़ा ही प्यारा प्रश्न है, जल्दी से जवाब दीजिए दोस्तों, जल्दी से इस प्रश्न का जवाब दीजिए कि इस प्रश्न का जवाब क्या हो जाएगा। तो बाल मनोविज्ञान का केंद्र बिंदु है दोस्तों, इस प्रश्न का जवाब हो जाएगा दूसरा सही हो जाएगा, यानी कि बालक हो जाएगा। तो इस प्रश्न का जवाब बाल मनोविज्ञान का केंद्र बिंदु क्या है? बालक है दोस्तों। बाल मनोविज्ञान का केंद्र बिंदु क्या है? बालक है, इस बात को ध्यान रखिएगा। चलिए अब आइए बात करते हैं इसी के साथ अगले प्रश्न के बारे में। निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है? यहाँ पर नहीं शब्द पूछा जा रहा है। यूपी टेट में ऐसे ही प्रश्नों को पूछा जाएगा आपसे, या ऐसे ही प्रश्न आपके एग्जाम में आएंगे। अगर आप बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते हैं तो ये मान के चलिए 1-2 नंबर आप कटवा सकते हैं। अगर आप थोड़ा से ध्यान देते चलते हैं तो निश्चित तौर पर आपके सारे प्रश्न सही हो सकते हैं। तो निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है? विकास लंबवत न होकर वर्तुलाकार होता है, विकास क्रमबद्धता होता है, विकास में क्रमबद्धता होती है, विकास निरंतर होता है, विकास मशीनी प्रक्रिया है। क्या अद्भुत प्रश्न हमने लिया हुआ है। इन सभी प्रश्नों का जवाब दीजिए मेरे प्रिय साथियों। तो इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पर क्या हो जाएगा? बी सही हो जाएगा, सॉरी यहाँ पर डी ऑप्शन विल बी राइट दोस्तों, क्योंकि विकास मशीनी प्रक्रिया नहीं मानी जाती है। चलिए इसी के साथ बात करते हैं आज के अगले प्रश्न के बारे में। ज़्यादा बड़ी क्लास में नहीं रखूंगा, क्योंकि मुझे पता है कि अभी आपको ज़्यादा बड़ी क्लास देखने में अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि अभी अभी आपने सीटेट के पेपर दिया हुआ है और अभी काफ़ी दिनों से आप परेशान हैं, और इसलिए मैं ज़्यादा बड़ी क्लास नहीं, मात्र 10 से 15 मिनट की क्लास रखूंगा। शैशवावस्था की मुख्य विशेषता क्या नहीं है? यहाँ पर क्वेश्चन ए है कि शैशवावस्था की मुख्य विशेषता क्या नहीं है, आपको ये बताना है। सीखने की प्रक्रिया में तीव्रता होती है, जिज्ञासा की प्रवृत्ति होती है, अनुकरण द्वारा सीखने की प्रवृत्ति, चिंतन प्रक्रिया। बड़ा ही बेहतर प्रश्न है, जल्दी से जवाब दीजिए कि शैशवावस्था में मुख्य विशेषता नहीं है। यहाँ पर क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है क्या नहीं है। ऐसे में अगर देखा जाए तो इसका आंसर हो जाना चाहिए यहाँ पर डी सही हो जाना चाहिए, क्योंकि चिंतन की प्रक्रिया अगर देखा जाए शैशवावस्था में नहीं पाई जाती है। बाकी तीनों चीजें यहाँ पर देखने को मिलती हैं शैशवावस्था में, इस बात को गौर करिएगा, यानी कि ध्यान रखिएगा। इसी के साथ बात करते हैं अगले प्रश्न के बारे में मेरे प्रिय साथियों। प्रश्न का जवाब जल्दी से दीजिए। शैशव काल की अवधि मानी जाती है जन्म से लेकर 1 वर्ष तक, 2 से लेकर 3 वर्ष तक, जन्म से 3 वर्ष तक, जन्म से 2 वर्ष तक। बड़ा ही बेहतर प्रश्न है, जल्दी से जवाब दीजिए। शैशव काल की अवधि मानी जाती है मेरे प्रिय साथियों। तो इस प्रश्न का जवाब हो जाएगा चौथा सही हो जाएगा। जन्म से 2 वर्ष की बात करते हैं, तो शैशव काल की अवधि मानी गई है ऑप्शन अकॉर्डिंग टू ऑप्शन दोस्तों, ठीक है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी सही होना चाहिए, नहीं तो अगर शैशवावस्था के बारे में पूछा जाता है 0 से 5 या 6 वर्ष भी सही हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर ऑप्शन 0 से 5 या 6 वर्ष नहीं होने की वजह से हमें क्या लगाना पड़ रहा है? जन्म से लेकर 2 वर्ष तक दोस्तों। चलिए अब आइए बात करते हैं इसी के साथ अगले प्रश्न के बारे में। प्रश्न का जवाब दीजिएगा।
प्रश्न ये है कि निम्नलिखित में से अध्यापन अधिगम का सबसे प्रभावशाली माध्यम कौन सा है। अध्यापन अधिगम का सबसे प्रभावशाली माध्यम कौन सा है। पहला ऑप्शन कहता है कि विषय वस्तु को यंत्रवत याद करना। पहला ऑप्शन कहता है विषय वस्तु को यंत्रवत याद करना, और दूसरा ऑप्शन कहता है संकल्पनाओं के बीच संबंध खोजना। तीसरा ऑप्शन कहता है बिना विश्लेषण के अवलोकन करना, और चौथा ऑप्शन कहता है अनुकरण या नकल और दोहराना। बड़ा ही प्यारा प्रश्न है कि अध्यापन अधिगम का सबसे प्रभावशाली माध्यम कौन सा है। अध्यापन अधिगम का सबसे प्रभावशाली माध्यम कौन सा है। तो इस प्रश्न का जवाब क्या हो जाएगा। इस प्रश्न का जवाब हो जाएगा दोस्तों, यहां पर हो जाएगा दूसरा सही हो जाएगा, संकल्पनाओं के बीच संबंध को खोजना। संकल्पनाओं के बीच संबंध को खोजना, ऑप्शन नंबर यहां पर क्या बी सही हो जाता है। चलिए अब आइए बात करते हैं इसी के साथ अगले प्रश्न के बारे में। प्रश्न का जवाब दीजिए। शर्मंदगी के बारे में यदि हम बात करते हैं तो संज्ञान, शर्मंदगी का संज्ञान से कोई संबंध नहीं है। का संज्ञान पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। बच्चों को अधिगम हेतु अभिप्रेरित करने के लिए बहुत प्रभावशाली है। और के भाव, शर्मंदगी के भाव का अध्ययन अधिगम प्रक्रिया में बारंबार पैदा करना होता है। तो इस प्रश्न का जवाब देने में आप थोड़ा सा असहजता महसूस कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ पर दूसरा सही हो जाता है कि यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि शर्मंदगी का संज्ञान पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। बिल्कुल, अगर बच्चा शर्मंदगी महसूस कर रहा है, शर्मंदगी महसूस कर रहा है यानी कि कह सकते हैं एम्ब्रेसमेंट महसूस कर रहा है, तो फिर क्या हो सकता है कि कैन हैव अ नेगेटिव इफेक्ट ऑन कॉग्निशन की बात करते हैं, उसके संज्ञानात्मक पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। चलिए इसी के साथ बात करते हैं अगले प्रश्न के बारे में। प्रश्न ये है कि सृजनात्मक की पहचान का प्रमुख लक्षण क्या है। सृजनात्मकता की पहचान का प्रमुख लक्षण क्या है। कम परिज्ञानता या बोधगम्यता, अपसारी चिंतन, अति सक्रियता, असतर्कता। बड़ा ही प्यारा प्रश्न है, जल्दी से जवाब दीजिए दोस्तों। तो इस प्रश्न का जवाब हो जाता है, इस प्रश्न का जवाब हो जाता है यहाँ पर बी ऑप्शन सही हो जाता है, अपसारी चिंतन हो जाता है, अपसारी चिंतन हो जाता है। ठीक है, तो सृजनात्मक की पहचान का प्रमुख लक्षण क्या माना जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पर दूसरा सही हो जाएगा। चलिए इसी के साथ दो और प्रश्न हैं, इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। प्रश्न ये है कि अधिगम कठिनाइयों से जूझते हुए छात्रों की जरूरत को संबोधित करने के लिए एक अध्यापक को क्या नहीं करना चाहिए। अधिगम कठिनाई से जूझते हुए छात्रों की जरूरतों को संबोधित करने के लिए एक अध्यापक को क्या नहीं करना चाहिए। दृश्य श्रव्य सामग्री का इस्तेमाल, संरचनात्मक शिक्षा शास्त्रियों का उपागम का इस्तेमाल, व्यक्तिगत शैक्षिक योजना बनाना, शिक्षा शास्त्र और आकलन की जटिल संरचनाओं का प्रयोग करना। बड़ा ही अच्छा प्रश्न है, जल्दी से जवाब दीजिए, जल्दी से इसका जवाब दीजिए। तो इस प्रश्न का जो जवाब हो जाएगा चौथा सही हो जाएगा। इस प्रश्न का जवाब हो जाएगा चौथा सही हो जाएगा, यानी कि शिक्षा शास्त्र और आकलन की जटिल संरचनाओं का प्रयोग करना। यहाँ पर ऑप्शन नहीं पूछा जा रहा था, क्वेश्चन में पूछा जा रहा था कौन सा नहीं है। ये होगा आज का हमारा लास्ट प्रश्न, जवाब दीजिएगा। जन्म से किशोरावस्था तक बच्चों में विकास किस क्रम में होता है। जन्म से किशोरावस्था तक बच्चों के विकास क्रम किस अवस्था में होता है। तो इस प्रश्न का जवाब क्या हो जाएगा। सांवेदिक मूर्त, यहाँ पर मूर्त लिखा हुआ है, मूर्त अमूर्त और अमूर्त संवेदिक मूर्त और मूर्त अमूर्त संवेदिक। जल्दी से जवाब दीजिए दोस्तों, क्या हो जाएगा। जन्म से किशोरावस्था तक बच्चों में विकास किस क्रम में होता है। तो ऐसे में अगर देखा जाए तो ऑप्शन नंबर जो पहला होता है वो सही हो जाता है कि सांवेदिक मूर्त और अमूर्त के बारे में बात करते हैं तो जन्म से किशोरावस्था तक बच्चों में विकास सही क्रम में हो जाता है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर पहला दोस्तों सही हो जाता है। तो ऐसे में आप देखें कि कितने क्वेश्चन हमने 15 क्वेश्चन आपको सॉल्व करवाए और आपने देखे कि बहुत ही बेहतर प्रश्न मैं लेकर आया था। ठीक है, अगर आप लोगों को क्लास बेहतर लगी हो तो कमेंट करके आप जरूर बताइएगा। आज की क्लास को यहीं पर स्थगित करते हैं। अभी हम ज़्यादा बड़ी क्लास नहीं लेकर चलेंगे, 15 मिनट 20 मिनट की क्लास लेकर चलेंगे, क्योंकि हमें पता है कि अभी ज़्यादा बड़ी क्लास होने से आप परेशान हो सकते हैं। थैंक यू सो मच। जय हिंद दोस्तों, टेक केयर ऑल ऑफ यू।